दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट। यस, और वो भी किसके लिए? स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। जैसा कि आप जानते हो हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। बस कुछ ही दिन रह गए हैं, मैक्सिमम 20 दिन कह सकते हैं। और ये 20 दिन इतने इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपने इस 20 दिनों में ढीला दे दिया, जो कि आप नहीं दोगे, मुझे पता है, विश्वास है आपके ऊपर, क्योंकि आपने इतने दिनों तक आपने मेहनत करी, तो इन 20 दिनों में जाहिर सी बात है, लेकिन मेहनत तो करोगे, है ना, ढील नहीं दोगे। लेकिन अगर गलती से भी इस 20 दिन में ही आपके साथ वो सारी चीज़ें होंगी जो नहीं होनी थी, और उसमें अगर आपने अपना हार मान लिया ना, तो फिर भगवान एक तरीके से आपकी वो ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। तो इसमें आपको हर वो सिचुएशन को लेके चलना है कि हाँ, मेरा परीक्षा चल रहा है, एग्ज़ाम में तो होने ही वाला है, लेकिन हाँ, ज़िंदगी का भी एक परीक्षा चल रहा है। अगर कुछ वैसा होता है तो ठीक है, तो आपको डट कर रहना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बस ये 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और मॉक टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और एकदम बेस्ट मॉक टेस्ट हैं ये, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे। जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना, तो उस बात से तो आप बेफिक्र रहो कि ये वाले मॉक टेस्ट बिल्कुल यूजलेस हैं, इजी इजी क्वेश्चन है। यूट्यूब पे क्या होता है ना, कई सारे मास्टर्स होते हैं जो कि ऐसे होते हैं कि इजी इजी क्वेश्चंस लेकर आएंगे छाट के, और यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको करवा देंगे, और आपको भी लगेगा मेरे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, नौकरी पक्की लग रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप देखोगे, अरे यार, यूट्यूब पे तो मेरे 20 में से 20 आ रहे थे, 20 में से 18 आ रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, 20 में से 14, यहाँ से 20 में से 17, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो क्या होता है, वहाँ पे इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ता है, एक तो इतनी सारी भीड़ है यूट्यूब पर, तो आपको देखना पड़ता है हाँ, कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है, कौन सा लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। तो इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप चाहे एसएससी जीडी का कोई एग्ज़ाम का पैटर्न भी आप देख के एक इसके बाद कोई एग्ज़ाम देना एसएससी जीडी का, किसी भी मॉक टेस्ट उस पर जाके, तो आप देखोगे इसी तरीके का पैटर्न मिलेगा। हालांकि हम टाइम वेस्ट उतना नहीं करेंगे, आओ स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें डिक्शनरी का मिल गया। अरेंज द गिवन ऑर्डर। हाँ ना, हमें गिवन वर्ड को सीक्वेंस में अरेंज करना है। जिस तरीके से ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं ना, डिक्शनरी में ये किस तरीके से हमको देखेंगे, उस तरीके से हमें यहाँ पे बताना है। तो बताओ भाई, यहाँ पे देखो एल आई दे रखा है, यहाँ पर एल आई सब में एल आई है, तो एल आई को तो इग्नोर कर दो। मुझे केवल थर्ड लेटर यहाँ से देखनी है, जी के एफ एफ जी। तो सबसे पहले क्या आता है? एफ आता है। इसका मतलब 3 और 4 में से सबसे पहले आएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। तो 4 3 मेरे को दिख गए दोनों ऑप्शन में, तो 4 3 दिख गए। देखो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सेम है, मतलब जो तीसरा नंबर है अपने दोनों ऑप्शन में वो भी सेम है। इसका मतलब केवल मैं लास्ट के सेकंड चेक करूंगा। लास्ट का सेकंड अगर पहले दूसरा है तो मेरा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर लास्ट के सेकंड अगर मेरा पहले आ जाए, मतलब 5 और 2 में मेरी फाइट चलेगी, अगर 5 वाला वर्ड मेरा पहले आए दूसरे से, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो मैं अगर ऑप्शन ऑप्शन में देखूं केवल दूसरे और केवल 5वें में देखूं, तो लिग्नाइट, भाई जी पहले आता है, इसका मतलब पहले 5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल आई तो दोनों में सेम सेम है। अब मुझे केवल के और जी देखना है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करो और इजी तरीके से तुरंत सवाल का आंसर निकालो। ज़्यादा आपको पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे होते हैं ऑप्शन, आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर ऑफ अ मैन, राखी सैड, मतलब एक आदमी है जिसकी तरफ हाथ करके राखी बोलती है, ही इज द ब्रदर ऑफ माई सन्स मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू राखी। मतलब यहाँ पे जो राखी है ना, उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है कि वो जो है वो ब्रदर है मेरे सन्स का मदर का। अगर ये राखी है, ये राखी अगर मैं मान के चलता हूँ, राखी अगर ये मेल है, अगर ये मेल है या फिर फीमेल है, फीमेल या फिर, अभी मुझे तो जेंडर पता नहीं है, आप ऐसी भावनाओं में बहकर इसकी राखी की जेंडर डिसाइड मत करना। अब यहाँ पे ये बोली जो ही इज़ द ब्रदर, ही कौन? मैन। ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई सन्स मदर, माई सन्स मदर, मतलब ये जो राखी है इसके सन, इसके सन मतलब इसका कोई सन रहा होगा, उसकी मदर, अगर उसकी रन, भाई इसके सन अपने सन के लिए तो यही मदर होगी, उसके मदर का भाई वो मैन है। यहाँ पे यही बोला गया और कुछ नहीं बोला गया। राखी सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माई सन्स मदर, मेरे सन का मेरे सन के मदर का भाई है। इसका मतलब अगर राखी है, उसके ही बेटे की बात हो रही है, उसके बेटे के मम्मी का भाई, उसकी मम्मी का भाई, मतलब राखी का क्या लगेगा? भाई लगेगा, ब्रदर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये तो इजी सवाल था, 2 लाइन का क्वेश्चन था और इजी था, तो आई होप आपको समझ में आया भी होगा, है ना। और ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, है ना। माने मैंने प्रीवियस ईयर में से भी कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं जो कि पूछे गए हैं। तो आप इस बात से भी बेफिक्र रहो कि हाँ, एक क्वेश्चन इजी है तो ये यूजलेस है, नहीं, इससे जीडी में पूछा गया था ये। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना। अ सीरीज इज गिवन विद नो वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज।
QV2 MRP के, मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा अगला नंबर। देखो पहले अगर मैं पहले लेटर्स को कंपेयर करूँ, 17 में 3 जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा, क्योंकि ये 17 है ये 22 है। आपको जो लेटर्स उनकी प्लेस वैल्यू तो याद है ना, तो क्यों 17 प्लेस पे आता है। 17 में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो 20, 20 में अगर मैं क्या जोड़ूँ तो M आएगा। बताओ ऐसे हो रहा है ये? ऐसे तो नहीं हो रहा है ये, ऐसे नहीं हो रहा है ये, है ना। यहाँ पे 20 में अगर इसमें 3 जोड़ता हूँ तो यहाँ पे W आना चाहिए, क्योंकि 23 आना चाहिए, W आना चाहिए, फिर उसके बाद अपना Z आना चाहिए। तो ऐसे नहीं, फिर इसका मतलब कुछ और ही यहाँ पे ट्रिक लगा होगा। फिर क्या लगा होगा यहाँ पे देखो, फिर क्या लगा होगा यहाँ पे अच्छे से देखो। फिर यहाँ पे अगर ये 17 है, 17 में अगर मैं 5 प्लस कर दूँ, ठीक है। 20 में अगर मैं माइनस का 5 कर दूँ तो 15, मतलब O आ जाएगा। ये 13, 13 में अगर मैं 5 प्लस कर दूँ 18 आ जाएगा। ऐसे ही 16 मिल गया भाई। 16 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ 11, इसका मतलब अगला वाला जो भी नंबर आएगा ना उसमें 5 प्लस हो रहा होगा। देखो आई मतलब 9, 9 और ये 18 है, 9 में 5 करने पे 14 आता है, ये 18 आ रहा है, ये गलत हो गया। आई में अगर मैं 9 प्लस करूँ, 9 4 13 होता है, ये M क्या है 13, 9 5 14, यहाँ पे N आना चाहिए। तो IN मेरे को दिख गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 9 और 17, 9 और 17 का डिफरेंस 5 तो नहीं होता, अगर मैं 9 में 5 प्लस करूँ N आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे देखते हैं। देखो वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद वीडियो को देखो, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करो। वैसे भी ये सारे जितने भी सवाल हैं ये कॉपी पेन वाले तो है नहीं, तुरंत देखते ही आप इस सवाल का आंसर बता सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, विच आंसर फिगर विल नॉट बी विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब हमें ये ऑप्शन में से छांटना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ सकता है। देखो अगर ये यहाँ पे ये है, इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए यहाँ कहीं नीचे एक स्क्वायर बनना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं, ना इसमें है, इन दोनों में ही है, इन दोनों में ही है मेरे। और कुछ पैटर्न देखूं, अगर यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है तो एक यहाँ पे सर्कल इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हर फिगर में मैं देखूँ तो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, और एक यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसा किस में, ऑप्शन बी में भी नहीं है। देखो ये गलत दे रखा है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में इसका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। यहाँ पर एक दे रखा है और एक यहाँ पे दे रखा है, जिसको मैं अगर मैं रखूँ तो मेरा फिगर बिल्कुल कंप्लीट सा लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। इफ 13A14B15C20 इज इक्वल टू 243 के बराबर दे रखा है, और ABC और इज इक्वल टू 104 बराबर दे रखा है, तो मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। इसकी वैल्यू पता करने के लिए ना मुझे सबसे पहले ये पता करनी पड़ेगी यहाँ पर ABC है क्या। ABC यहाँ पे कुछ और नहीं, वही मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड या फिर जो भी होता है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब मुझे ये पता करना है कि A की वैल्यू क्या है, वो मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस से डिवाइड है, B की जगह क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले ना आप ये ढूंढा करो मल्टीप्लाई और डिवाइड, और जब जब आप ये ढूंढा करो ना तो यूनिट डिजिट उसका मैच कर लिया करो, क्योंकि प्लस और माइनस में यूनिट डिजिट आप इसलिए मैच कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको पहले करके देखना पड़ेगा। क्योंकि और अब डी मास या फिर बोर्ड मास की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले आपको यही दोनों करने की जरूरत है, फिर उसके बाद एडिशन वगैरह तो होते रहेंगे। तो अब देखो लास्ट में यहाँ पे देखो 243 आ रहा है। अब अगर आप सोच के देखो, मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू लूँ, किसकी, ए की जगह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लूँ, किसकी जगह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लूँ, कि मेरा यूनिट डिजिट लास्ट में 3 बन जाए। बताओ अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह अगर मैं मल्टीप्लाई लेता हूँ, और इसकी जगह अगर मैं प्लस लेता हूँ, यहाँ पे माइनस लेता हूँ, ऐसा कुछ इस तरीके से आपको करके देखना है। तो देखो 4 3 ये 12, 12 में 5 जोड़ दो 17, 17 में अगर मैं जीरो घटाऊँ तो लास्ट में 7 आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला तो नहीं हो रहा, ये वाला तो नहीं है। इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा सोचना है जिसकी यूनिट डिजिट मुझे 3 मिल जाए। अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लिया, 4 ये 12, 12 में 5 जोड़ा, 5 में जीरो माइनस करूँगा, मतलब 17 में 7 में 5 जीरो माइनस करूँगा, तो यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, वो तो यहाँ पे नहीं है। फिर बताओ यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ गया, फिर 4 3 7, अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस कुछ करूँ तो लास्ट में 3 नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका मुझे ढूंढना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ, 5 4 जो 20, लास्ट में जीरो आ रहा है, जीरो में अगर मैं 3 प्लस कर दूँ, 3 प्लस कर दूँ, और यहाँ पे ये जीरो है, अगर मैं उसमें 3 प्लस कर दूँ तो लास्ट में तो अब 3 आ जा रहा है, लास्ट में तो अब 3 आ जा रहा है। अब ये चाहे माइनस करूँ चाहे प्लस करूँ, ये जो 20 है, तो क्या मैं एक बार ये करके देखता हूँ, अगर मैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करता हूँ, बी की जगह अगर मैंने मल्टीप्लाई ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, और 14 गुना 15 क्या होता है 196, और 196 में अगर जोड़ दोगे
14 और तो 210 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट तो 210 आ गया। अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लूँ और इसको भी प्लस कर लूँ, क्योंकि 243 तभी आएगा जब मैं दोनों को प्लस कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा अपना 33। तो जब मैं इसमें 33 जोड़ दूंगा 243, इसका मतलब मुझे यहाँ से मिल गया ए की वैल्यू भी प्लस है, सी की वैल्यू भी प्लस है और बी की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई है। तो एक बार मैं यहाँ पर भी वेरीफाई करके देख सकता हूँ। अगर मैं इसकी जगह मल्टीप्लाई, इसकी जगह प्लस और इसकी जगह प्लस करता हूँ तो क्या आएगा, 10 अट्ठे 80, 80 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ 89, 89 में अगर मैं 15 जोड़ दूँ तो क्या आएगा, 104 आएगा। बिल्कुल मेरा वेरीफाई आ गया। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे मैं प्लस रख दूँ तो क्या आएगा बताओ। अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होते हैं वो पहले करते हैं। तो 180 और 180 50, 230, 230 में अगर ये जोड़ोगे 275, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू रखने की पड़ेगी, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन रखना पड़ेगा जिससे ये पूरा ऑप्शन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी, अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूँ तो मेरे यहाँ पे बताओ कौन सा इसमें से राइट इमेज है, बताओ। अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ तो ये वाली कुछ इमेज इस तरीके से बनेगी और यहाँ पे ये ऊपर वाला ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कहीं देखो इसमें ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा और ना ही ऑप्शन डी में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, केवल ए और बी डी सी में दिख रहा है। और अगर बताओ इसकी इमेज कैसे बनेगी, बताओ। अगर ये जो सर्कल है इधर की तरफ है, अगर ये सर्कल इधर की तरफ है, इसका मतलब ये कहीं इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो किस में दिख रहा है, ये ए में नहीं है, ए में इस तरीके से सर्कल दिख ही नहीं रहा, केवल सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बी और डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, ए भी एलिमिनेट हो गया इसकी वजह से, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको भी समझ में आया होगा। और ये तो फ्री के नंबर है, जितने भी अपने पेपर कटिंग हो गए, पेपर फोल्डिंग हो गए, मिरर इमेज हो गए, सब तो फ्री के नंबर है, ऐसे मिल जाते हैं। अब यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन में से कौन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ सकता है। देखो बताओ, अगर मैं इसमें 1 प्लस करूँ तो 32 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें 4 प्लस करूँ तो 36 आ रहा है। फिर इसमें मैं क्या प्लस करूँ, इसमें मैं क्या प्लस करूँगा तो बताओ क्या आएगा, 25 प्लस करूँ तो इसका मतलब, अगर मैं यहाँ 1 देख रहा हूँ, 4 देख रहा हूँ, 25 देख रहा हूँ, ये सारे तो स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। इसमें मैंने कितने का स्क्वायर जोड़ा, 4 जोड़ा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर है। अगर मैं इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ के देखूँ, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 9। अगर मैं इसमें 9 जोड़ के देखूँ कितना आ रहा है, 45, 45 मेरे ऑप्शन में भी है। फिर अगर मैं 45 में 4 का स्क्वायर जोड़ूं मतलब 16, जो कि कितना आएगा बताओ, 61 आ रहा है और 61 है भी, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें इस तरीके से जब भी हमारे नंबर पास पास होते हैं ना तो हम उसमें प्लस माइनस चेक करते हैं, जब दूर दूर होता है तो हम मल्टीप्लाई और फिर प्लस माइनस करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा और सीखने में बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, बस आपको ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि 31 32 पास पास है तो केवल आप प्लस माइनस से आपका काम हो जाएगा, दूर दूर है तो आपको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ बोटल इज कोडेड एज दिस एंड ग्लास इज कोडेड एज दिस देन व्हाट विल बी द मिरर बी कोडेड एज। फिर इसका कोड कैसे होगा, देखो बी से अगर सी पे जा रहा है मतलब +1 हो रहा है, ठीक है। ओ से एन पे जा रहा है, ओ से एन पे जा रहा है मतलब -1 हो रहा है। फिर टी से यू मतलब +1, फिर से टी से यू +1, फिर से एल से एम +1 हो रहा है, और ई से डी, भाई पैटर्न मिल गया। देखो जितने भी वोवेल्स है ना उसमें -1 हो रहा है और कॉन्सोनेंट्स है उसमें +1 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी वेरीफाई करूँ तो जी में +1 होगा क्योंकि जी कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब एच आना चाहिए और एच है मेरे पास। एल में +1 होना चाहिए तो 13 है, बिल्कुल 12 होता है ना एल, तो एल के बाद एम आ गया। ए में -1 होना चाहिए। अब ए क्या है, ये देखो आपका 1 भी है इसका प्लेस वैल्यू और इसी का प्लेस वैल्यू 27 भी है, क्योंकि ए टू जेड जब आपका ऐसे चलता है ना फिर से ए की वैल्यू सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो ये 26 है तो ये 27 हो गया। अगर मैं 27 में 1 माइनस कर दूँ, क्योंकि ए वोवेल है, 27 में 1 माइनस कर दूँ 26, और 26 देखो जेड यहाँ पे दे रखा है 26। फिर एस और एस मतलब दोनों में प्लस कर रखा है क्योंकि सारे कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, जो यहाँ पे अपने कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें +1 करना पड़ेगा और जो वोवेल्स हैं उसमें माइनस करना पड़ेगा। देखूं अगर मैं सभी जगह सारे ऑप्शन में एन है तो मैं पहला चेक ही नहीं करूंगा। आई है, आई में मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आई वोवेल है, तो आई में माइनस करूंगा एच आएगा। एच केवल मेरे देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एच मेरे 3 ऑप्शन में बचा। अब मुझे क्या तीसरा भी मुझे चेक करना पड़ेगा। आर में तो प्लस होगा तो आर एस, इसका मतलब एस आएगा, तीनों में एस है, इसका मतलब मुझे चौथा लेटर चेक करना पड़ेगा, चौथा लेटर यहाँ पर भी एस आना पड़ेगा, तो ए वाला भी एलिमिनेट हो गया।
फिर इन दोनों में मैं क्या चेक करूँगा, इन दोनों में पाँचवा चेक करूँगा क्योंकि दोनों पाँचवें के अलग हैं। तो ओ में तो मैं माइनस करूँगा, एन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। कोडिंग डिकोडिंग था और करोगे तो हाँ ईजी था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। इस गिवन सीरीज में से मुझे बताना है कौन सा इसमें मिसिंग नंबर है। देखो 115 से 94 पे मैं किस पे जाऊंगा। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तब तो नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि इसका हाफ तो है नहीं है। अगर मैं इसमें माइनस करके देखूं, अगर मैं इसमें माइनस करके देखूं कितना माइनस करने पे आ रहा है, 21 माइनस करने पे आ रहा है, 15 और 6 21, बिल्कुल। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं, 4 में से 2 गया 2, 9 में 7 गया 2, 22 माइनस करने पे। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं, कितना माइनस करने पे आ रहा है बताओ, 23 माइनस करने पे आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि 12 में से 3 माइनस करूंगा 9 आएगा, फिर यहाँ पे 6 में से 2 गया 4। अगर मैं इसमें इसमें माइनस करूँ कितना आएगा भाई, 24 25 49 होता है, इसका मतलब मैं 49 में से 24 घटा तो 25 आएगा। देखो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहा है, पहले मैं इन्हें 21 घटाया, फिर 22 घटाया, फिर 23 घटाया, फिर 24 घटाया, अब मैं 25 घटाऊंगा। जब मैं 25 घटाऊंगा फिर तो जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा और प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये सवाल, बिल्कुल डिट्टो पूछा गया था, बिल्कुल डाटा भी सेम है। ठीक है, आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला देखो अपना सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया। 5 फ्रेंड्स पूजा, भावना, चारू, गीता एंड हेमा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल है हमारा, शेप ले लेते हैं एक ड्रो शेप्स। ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं सर्कल, हम सर्कल ऐसे ही बनाते हैं। देखो यहाँ पे सर्कल है, 5 लोग बैठते हैं। ठीक है, चारू इज नॉट इमीडिएट, पहले तो चारों लोगों को बैठा लेते हैं और सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, तो ये हमारे पास 5 लोग बैठ गए। ठीक है, चारू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, इसका मतलब जो चारू है वो भावना के पास नहीं बैठेगी। ठीक है, भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा, अगर जो हेमा है, अगर वो हेमा यहाँ बैठती है ना, तो उसके सेकंड लेफ्ट अपनी भावना बैठेगी, अपनी नहीं मतलब भावना बैठेगी, तो उसके सेकंड लेफ्ट, इसका मतलब सेकंड भाई एच से अगर हम लेफ्ट गिनेंगे तो इधर की तरफ ही आएगा, तो भावना कहीं यहाँ बैठ रही होगी, बिल्कुल। गीता इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना एंड हेमा, भावना और हेमा की गीता इमीडिएट नेबर है, मतलब दोनों से वो सट के बैठ रही है, दोनों के बीच में बैठेगी। इसका मतलब गीता कहीं यहाँ रही होगी, जब ये यहाँ रहेगी तभी तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी भी बन जाएगी और इमीडिएट नेबर ऑफ एच भी बन जाएगी। ठीक है, तो मुझे इन तीनों का पता चल गया। अब यहाँ से देखो चारू जो है वो भावना के पास नहीं बैठ रही, इसका मतलब चारू यहाँ पे नहीं बैठेगी, इसका मतलब चारू यहाँ कहीं बैठ रही होगी। अगर यहाँ पे बैठेगी तो बचा कौन, बचा कौन बताओ, पूजा बच गई, पूजा अपनी यहाँ बैठ जाएगी, तो अपनी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट पूरी हो गई। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चारू, चारू की इमीडिएट लेफ्ट, ये वाला तो राइट है, ये वाला लेफ्ट है, तो चारू की इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, एच, एच मतलब हेमा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना सिलॉक्स का है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, 3 स्टेटमेंट है और यहाँ पे कंक्लूजन है। सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से हम सॉल्व करते हैं। ऑल कर्टेन्स आर बेड, जितने भी हमारे कर्टेन्स हैं वो सभी क्या है, हमारे बेड हैं। ठीक है, सम बेड्स आर चेयर, उसमें से कुछ बेड्स जो हैं वो क्या है, चेयर है। ठीक है, सम चेयर्स आर नॉट टेबल, इसमें से कुछ ऐसे चेयर्स हैं जो टेबल नहीं है, जो क्या नहीं है, टेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन देखो, सम चेयर्स आर टेबल, क्या कुछ चेयर्स यहाँ पे टेबल हैं। देखो यहाँ पे आर दे रखा है, पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी, पॉसिबिलिटी ट्रू होती, यहाँ पे डायरेक्ट तो ना दे रखा है, इसमें से कुछ जो चेयर है वो कुछ यहाँ पे टेबल थोड़ी ना है, दे नहीं दे रखा। जब भी यहाँ पे सम आए या फिर ऑल आए तो ये 100% एक तरीके से रिलेशन को शो करते हैं। हालांकि जो सम होता है 50%, लेकिन वो एक तरीके से श्योरिटी मांगता है कि वो इमेज में दिखना चाहिए, जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो वो दिखना चाहिए साफ साफ। सम चेयर आर टेबल, यहाँ पे सम चेयर आर टेबल दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं दिख थोड़ी ना रहा है। हो सकता है सम चेयर टेबल हो सकता है, क्योंकि कुछ चेयर टेबल नहीं है तो कुछ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम चेयर आर टेबल बस ऐसे ही दे रखा है। इसका मतलब पहला वाला तो मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सम चेयर बीइंग कर्टेन इज पॉसिबल, कुछ जो चेयर है वो कर्टेन हो सकते हैं और वो भी पॉसिबिलिटी दे रखा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया कि नो चेयर इज कर्टेन या फिर नो कर्टेन इज चेयर, कर्टेन और चेयर के बीच में नो का रिलेशन दे ही नहीं रखा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी उनके बीच में हो सकती है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे सही हो सकता है इस पॉसिबिलिटी की वजह से। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं होता ना तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कंक्लूजन नंबर दूसरा है वो भी गलत होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल दूसरा या फिर कंक्लूजन दूसरा ही मेरा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सवाल देखो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर्स विल रिप्लेस द ब्लैंक, मतलब मुझे इसकी जगह बताना है यहाँ पे क्या आएगा।
इसके जगह बताने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा आखिर यहाँ पे सीरीज चल क्या रहा है। देखो ई से अगर मुझे सी पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे सारी कंटिन्यूटी बन रही है, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बिल्कुल। ई से अगर मुझे सी पे जाना है, मतलब 5 पे 3 पे जाना है, तो मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। फिर सी से मुझे ए पे जाना है, तो -2 करना पड़ेगा। फिर मुझे ए कुछ और नहीं, ए 1 भी होता है, एक 27 भी होता है, 27 और ये वाई 50 है, 25 है, तो 27 से अगर मैं 25 पे जाना है तो मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ आई में से 2 माइनस हो रहा होगा, तो जी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो अपना बिल्कुल गलत हो गया। बी और सी मुझे फिर भी 2 ऑप्शन तो चेक करने ही पड़ेंगे। अगर मैं देखूँ दूसरे में क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, देखो जेड से एक्स पे गए हैं, मतलब 26 से 24 पे गए, तो मतलब 2 माइनस किया गया है यहाँ पर भी। एक्स से फिर वी पे गए, मतलब 24 से 22 पे गए, इसका मतलब दूसरे में भी मेरा 2 माइनस होगा। तो डी में से मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा, बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट। अब मुझे फिर तीसरा देखना पड़ेगा। अगर मैं इन सभी में तीसरा देखूं आखिर यहाँ पे तीसरे में क्या किया गया है, तो सी से अगर मुझे ए पे जाना है तो फिर से -2 करना पड़ेगा, और ए मतलब 1 होगा या फिर 27 होगा। अगर मुझे 27 पे वाई मतलब 25 पे जाना है, 27 से मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब जी में भी मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ई आएगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जी 7 होता है, 7 में से 2 5, 5 अपना ई होता है। भाई मुझे यहाँ पे सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप सोच रहे हो कि इसको क्यों नहीं चेक कर रहे, अगर आपने 2 चेक कर लिया और मैच कर गया तो अगला भी मैच करना ही करना है। और हमने यहाँ पर भी चेक करके देखे ना, हमारा ऑप्शन भी मैच हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में एफ नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। मुझे इसकी जगह बताना है आखिर क्या आएगा अपने ऑप्शन में से। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, भाई यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ एरोस तो चेंज किए नहीं गए, डायग्राम वही है, बस यहाँ पे एरो का प्लेस चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले एरो यहाँ पे है, फिर वो यहाँ पे आ गया, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गया, फिर एक स्टेप से सीधा एक स्टेप उसने स्किप कर दिया, अब वो 2 स्टेप आगे बढ़ गया। फिर हम आगे देखें तो अगर वो यहाँ था तो अब वो यहाँ आ गया, इसका मतलब वो तीसरे स्टेप पे आ गया। तो अगर अब वो यहाँ पे है तो अब यहाँ से चौथे स्टेप पे आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, 3 स्टेप बीच में स्किप कर देगा। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने एक भी स्किप नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आने पे पहले उसने ये वाला स्किप कर दिया, एक स्किप किया। अब ये जब ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, इसका मतलब 2 स्किप कर दिया। अब जब ये यहाँ है तो वो 3 स्किप कर देगा, वो 3 ये होंगे, इसका मतलब ये यहाँ आएगा। तो मेरे कौन से ऑप्शन में, इसको तो मैंने ऐसे ही कर लिया बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ ऐसे भी नॉन वर्बल के सवाल आते हैं जहाँ पे हमें ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद लेनी पड़ती है, बिना उसके होता ही नहीं है सॉल्व। ठीक है, तो ये तो सवाल वैसा था ही नहीं, ईजी था, एरो का केवल हमें चेक करना था। अब जैसे ये सवाल भी देखो, भाई यहाँ पे मुझे वही पैटर्न ऑब्जर्व करना है, और पैटर्न अगर मैं ऑब्जर्व कर लूँ तो देखूंगा मेरे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे एक स्क्वायर है और वो भी पूरा भरा हुआ है, और सब में देखो, सब में स्क्वायर भरा हुआ है, केवल एक एक ऐड करते गए हैं। और यहाँ पे तो सब में 5 5 स्क्वायर है, एक एक को कलर भरता गया है। अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 कलर भर गए, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 कलर भर गए। इसका मतलब अगले में 5 कलर भरे हुए आने चाहिए और ये भी 5 भरे होने चाहिए। तो किस में है ऐसा बताओ। देखो इसी में, ऑप्शन ए में ही है। इसमें तो ये 5 है लेकिन ये 4, ये गलत हो गया। इसमें तो ये 3 ही है, गलत हो गया। इसमें तो 4 ही है, इसमें गलत हो गया, क्योंकि 4 तो पहले ही हो गए थे, अब 5 होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा है। ठीक है, तो ये तो ईजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। मतलब जिस तरीके से जो सेकंड वर्ड है फर्स्ट के रिलेटेड है। भाई पेंगुइन अगर चिक की आवाज़ निकालता है तो डक किसकी निकालेगा। देखो अगर आपको इस आंसर पता भी नहीं है ना, तो भी आप इसको ऑप्शन में देख के डकलिंग देखो, डक से एकदम सिमिलर लग रहा है, तो डकलिंग ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल लग रहा है, और यही इसका 100% करेक्ट है। ठीक है, ये तो होंगे नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 अपना क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फील्ड इज कोडेड एज 41, वंडर इज कोडेड एज 84, देन व्हाट इज द कोड फॉर स्किल। फिर मुझे स्किल का कोड बताना है कि जिस तरीके से इनका कोड अगर 41 है और 84 है, तो उसी तरीके से स्किल का कोड क्या होगा। भाई अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ तो क्या होगा, प्लस करके देखते हैं क्या आता है, क्योंकि ऐसे फिर मल्टीप्लाई करने पे तो बहुत बड़ा आ जाएगा। प्लस करके अगर देखें, ये कुछ नहीं, F6 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 4 है। मैं यूनिट डिजिट मैच कर सकता हूँ, 4 2 6 5 11 9 20 20 और 6, ये तो 6 आ रहा है, ये तो 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, लेकिन यहाँ पे 41 1 आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी तो कर सकते हैं, अगर यूनिट डिजिट 6 आ रहा है,
कुछ भी जोड़ के कुछ भी आए, जो कि आ कितना रहा है 12 4 16 5 21 21 30 36 आ रहा है। 36 में अगर मैं कितने लेटर्स हैं 5 ऐड कर दूं तो 41 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या किया गया है, पहले जितने भी लेटर्स हैं उन सभी का सम कर दिया, उनकी जो प्लेस वैल्यू है, फिर उसमें कितने नंबर ऑफ लेटर से ये वर्ड बना उसको प्लस कर दिया गया। ऐसे ही मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। भाई वंडर है, ये कुछ नहीं है तो 23 है, ये कुछ नहीं है तो 23 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 18 है। भाई 18 4 22, 22 5 27, 27 और 14 कितना होता है 41, 41 और 15 कितना होता है, बताओ जल्दी बताओ। 56, 56 में और इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे कितना है 79, 79 में अगर मैं यहाँ पे 6 जोड़ दूं तब आता है 84, बिल्कुल। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं करना, पहले जितने भी अपने लेटर्स हैं उनका सम करना पड़ेगा, फिर जितने नंबर ऑफ मतलब जितने नंबर ऑफ लेटर्स उनकी प्लेस वैल्यू को सम करना पड़ेगा, फिर जितने नंबर ऑफ लेटर्स है वर्ड में उसको सम करना पड़ेगा। तो ये कुछ नहीं है, ये 19 है, फिर ये अपना 11 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 12 है, तो 12 12 24, 24 9 33, बिल्कुल सही जा रहे हैं 33। 33 और 11 कितना होगा 44, 44 में अगर 9 जोड़ोगे आप तो 53 आता है, 53 और 63, और 63 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 68 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आएगा। ए वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 थे अपना, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या बोला, अपने ऑप्शन में ये साइन दे रखे हैं, दो साइन, और मुझे बताना है दोनों साइन को अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो अपना इक्वेशन करेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो अपनी इनकरेक्ट है अभी, तो मुझे ऑप्शन में से यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ऐसे कौन से साइन है जिसको मैं इंटरचेंज करूँ तो ये अपना ऑप्शन जो है मतलब इक्वेशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाए। तो मुझे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे माइनस की जगह मल्टीप्लाई रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई की जगह माइनस रखना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई है इसकी जगह माइनस रख दो, और ये माइनस है तो इसकी जगह मल्टीप्लाई रख दो। भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास आपको याद है ना, तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट और ऑफ का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना ही ब्रैकेट है ना ही ऑफ है। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा, तो अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड करूँ तो 4 आएगा, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 चौक 32। अब देखो माइनस का 32 आ गया और 26 2 28 आ गया, यहाँ पे तो दोनों का डिफरेंस माइनस का 4 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अब मैं ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से मुझे चेक करना पड़ेगा हर एक ऑप्शन। मुझे यहाँ पे इक्वल की जगह माइनस रखना पड़ेगा, माइनस की जगह इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये माइनस है तो इसकी जगह इक्वल रख दो, और यहाँ पर ये इक्वल है तो इसकी जगह माइनस कर दो। मैं सबसे पहले डिवाइड करूँगा, भाई एक 4 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो 4 आएगा, और फिर यहाँ पे ये 4 आ गया, और ये माइनस का 14 है। इसका मतलब यहाँ तो माइनस का 10 आना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में भी माइनस का 10 आना चाहिए। यहाँ पे तो माइनस 10 कभी बन ही रही, भाई माइनस 10 आने के लिए यहाँ पे कहीं माइनस तो होना चाहिए। अगर मैं इस दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 दूनी 16, और 16 और 26 कितना होता है 42, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी मेरा गलत हो गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी चेक करूँ, अब सी में क्या बोल रखा है, मुझे सी में बोल रखा है मुझे इक्वल को मल्टीप्लाई के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा और जहाँ पर भी मल्टीप्लाई है उसकी जगह इक्वल आना पड़ेगा। तो अब मैं फिर से पहले डिवाइड करूँगा, पहले अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 4 आएगा, और वो भी माइनस का 4 आएगा। माइनस के 4 मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पहले माइनस करने से पहले मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, तो माइनस का 56 आएगा, और यहाँ पे 8, 8 माइनस 56 कितना होगा अपना 48। इसका और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े वाले का साइन आता है। अब इधर 26 और 28, भाई 28 और माइनस का 48 तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको पूरा वेरीफाई करके देखना पड़ेगा। भाई अगर हमारा आखिरी ऑप्शन है तो उसको भी हम एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे यूट्यूब पे सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास समय है, तो एक बार वेरीफाई कर देते हैं किस तरीके से इसको वेरीफाई करना है। भाई प्लस की जगह माइनस आना चाहिए, माइनस की जगह प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। मैं सबसे पहले डिवाइड करता हूँ, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, और इन दोनों को अगर मैं फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 इसका मतलब 20 है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 8 दूनी 16, वो भी माइनस का 16 ही है ना, तो ये प्लस नहीं होगा। माइनस का 16 और प्लस का 4, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 12 आएगा। माइनस का 12 वो भी 26 में से जब मैं घटाऊंगा 14 आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर लास्ट ऑप्शन है तो हमें थोड़ा पूरा मतलब फिर थोड़ा ज़्यादा मेहनत बढ़ जाती है, हमें सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 थे अपना,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अच्छा, मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, मतलब जो इन दोनों में यहाँ पे सिमिलैरिटी है वही मुझे यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा, वो उसी तरीके से यहाँ पर भी सिमिलर होनी चाहिए। भाई जे से अगर मुझे आई पे जाना है, मतलब 10 से 9 पे जाना है, तो -1 करना पड़ेगा, पहले मुझे -1 करना पड़ेगा। फिर आर से क्यू पे जाना पड़ रहा है, आर 18 होता है, क्यू 17, -1 करना पड़ेगा दूसरी बार भी। फिर 22 से मुझे यू पे जाना है, मतलब 22 अपना वी होता है, 22 से 21 पे जाना है, फिर से माइनस करना पड़ेगा। 16 से 15 पे जाना है, फिर से माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब -1 करने से मेरा जो दूसरा वाला पेयर है, दूसरा वाला जो वर्ड है या फिर लेटर्स है वो आना चाहिए। तो ये 17 है, ये 16 है, बिल्कुल एक माइनस करने पे आ रहा है। ये 10 है, ये 9 है, बिल्कुल एक माइनस करने पे आ रहा है। ये 2 है, ये 1 है, बिल्कुल एक माइनस करने पे आ रहा है। ये 22 है, ये 21 है। यस, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया मुझे। सब में -1 करने पे मेरा जो पेयर है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रखा है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एंड एम्बेडेड। मतलब ये जो फिगर दे रखा है ना, अपने ऑप्शन में से किस में हिडन है बताओ। भाई यहाँ पे कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। यहाँ कहीं दिख रहा है? ऐसा कहीं यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है। यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। ये कहाँ पर है? यहाँ पे, यहाँ कहीं है? यहाँ पे बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं। और ए में जब आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज से हम इसी तरीके से डेली मॉक टेस्ट लेकर आने वाले हैं और लगभग हम 10 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करवाएंगे। और ठीक है, तो आप इन सभी मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लो पहले, एग्ज़ाम से पहले पहले सॉल्व कर लो, अपना पेपर देने से पहले इन सभी को सॉल्व कर लो, ताकि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए आपके अंदर कि हाँ, मॉक टेस्ट में अगर मेरे, और यहाँ पे हाँ कमेंट भी बताना कि आपके कितने नंबर आए, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए, वो कमेंट में आपको बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं एक और नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।